बच्चों आइए आज हम लोग नेम रिएक्शन के खेल को समझते हैं। तो आज सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग फिन कैल्स्टीन के बारे में। सुना है बच्चों आपने नाम फिन कैल्स्टीन? तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिन कैल्स्टीन की, फिन कैल्स्टीन रिएक्शन। और दूसरा हम बात करेंगे बच्चों स्वार्ट्स रिएक्शन की। तो आइए इसे समझते हैं। ये दोनों रिएक्शन बच्चों, ये जो दोनों रिएक्शन है ये हैलाइड एक्सचेंज से रिलेटेड है। अब आइए पहले इसे समझते हैं कि क्या मीनिंग है। आप ये देखिए, ये जो फिन कैल्स्टीन रिएक्शन है बच्चों, यहाँ पे इसका नाम सबसे बड़ा है। देख लीजिए, इसके फिन कैल्स्टीन का नाम बड़ा है और स्वार्ट्स का नाम छोटा है। तो इट मीन्स यहाँ पे गेम क्या होगा, ये बड़ा है तो ये बड़ा खेल करेगा और ये छोटा है तो छोटा खेल करेगा। क्या मतलब है, हम जानते हैं कि जो हैलोजन ग्रुप होता है, ये हो गया F, ये हो गया Cl, ये हो गया Br और ये हो गया बच्चों I। ये हैलोजन ग्रुप में ये आ गया F, ये सबसे छोटा, ये सबसे कैसा है, छोटा। तो ये तो स्मॉल है और इसमें सबसे बड़ा कौन है, I, ये सबसे बड़ा है बिग। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो दोनों भाई हैं, कौन, फिन कैल्स्टीन और स्वार्ट्स, तो बच्चों ये क्या करेंगे, ये बड़ा नाम है तो ये इसे एक्सचेंज करेगा और ये छोटा है तो इसे एक्सचेंज करेगा। क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे देखिए बच्चों, कोई हमने एल्किल हैलाइड लिया, ध्यान दीजिएगा आप, और यहाँ भी हमने क्या किया, एल्किल हैलाइड लिया, ठीक है। और ये फिन कैल्स्टीन कह रहा है भाई मैं बड़ा हूं, अब मैं बड़ा हूं तो बड़े को अपने साथ में लाऊंगा। तो बड़ा कौन है इसमें, देखिए बड़ा कौन है, ये है बड़ा वाला। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, सोडियम आयोडाइड लाएंगे और यहाँ सॉल्वेंट लेंगे एसीटोन। ठीक है बच्चों, यहाँ क्या ले लिया, सॉल्वेंट एसीटोन। तो इसने क्या किया, इसने एक्सचेंज कर लिया। देखिए बड़े को अपने पास बुला लिया और यहाँ से NX बाहर हो गया। X क्या हो सकता है, वेयर X इज इक्वल टू Cl और Br, ये ध्यान रखना। तो यह फिन कैल्स्टीन, मतलब बड़ा नाम तो बड़े को लिया है वो, बड़े ग्रुप को। अब ये कह रहा मेरा नाम तो छोटा है तो मैं छोटे वाले को लाऊंगा अपने साथ। तो इट मीन्स यहां लाएंगे बच्चों सिल्वर फ्लोराइड और यहां जब आप हीट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ये देखिए इसके साथ आ जाएगा छोटा ग्रुप, इसके साथ कौन सा आ गया, छोटा ग्रुप, और उसके साथ आया बड़ा ग्रुप। और यहाँ भी X क्या लेंगे, वेयर X इज इक्वल टू Cl या Br, ध्यान रखना है आपने। तो ये इसके नेम रिएक्शंस हो गए। बात समझ में आई क्या, छोटे वाले के साथ छोटा और बड़े वाले के साथ बड़ा, ठीक है। तो हम इस तरह से भी इसे ध्यान सकते हैं कि देखना बच्चों, इस तरह से फिन कैल्स्टीन आया या फिन कैल्स्टीन आई, और ये जो स्वार्ट्स है ये फ्लाइंग, मतलब यहाँ फ्लोराइड का आ गया और आई मीन्स यहाँ पे आयोडीन। समझ में आई बात आपको, तो ये बात आपको ध्यान रखना है बच्चों। तो ये दो रिएक्शन हो गई, फिन कैल्स्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्स रिएक्शन के बारे में। तो चलिए आगे मूव करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ AgF की जगह पे बच्चों और दूसरे मेटल फ्लोराइड्स ले सकते हो आप, ठीक है। सिर्फ सिल्वर फ्लोराइड नहीं, दूसरे भी ले सकते हो, जैसे Hg2F2 ले लो, COF2 ले लीजिए, या SpF3 का भी यूज कर सकते हैं। इसकी जगह पे इसे भी आप यूज कर सकते हैं, इससे भी क्या हो जाएगा, फ्लोराइड आ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। दो भाइयों की कहानी है, तो बड़े वाले के साथ बड़ा, बड़े वाले के साथ बड़ा वाला ग्रुप और छोटे वाले के साथ छोटा वाला ग्रुप। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, अब हम बात करने जा रहे हैं सोडियम मेटल की। ध्यान देना, सोडियम मेटल तो बड़ा ही खतरनाक होता है। जैसे ही आप वाटर में डालेंगे और वो क्या करेगा, एकदम आग लगा देता है पूरे में। तो अब हम सोडियम मेटल से बात कर रहे हैं। सोडियम मेटल से मैंने बात की, अभी अपने बारे में बताओ कुछ। तो यहाँ देख लेते हैं
स्टोरी ऑफ सोडियम मेटल। देखिए स्टोरी देख लेते हैं सोडियम मेटल की, इसकी स्टोरी आखिर है क्या, सोडियम मेटल क्या करेगा। आइए समझते हैं सोडियम मेटल, क्योंकि मेटल कह रहा हूं तो ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बच्चों। तो यहाँ देखिए, इससे मैंने बात की सोडियम मेटल से, तो सोडियम मेटल से मैंने कहा देखो भाई आप रिएक्शन तो करना लेकिन आग मत लगा देना। तो इसे कहा कि एक काम कर दो सर, आप मुझे एल्किल हैलाइड से मिला दो, जो अभी आपने बनाया था, जो अभी हमने देखा था। मैं कहा ठीक है, लो हम मिलाते हैं आपको, एल्किल हैलाइड से मिला दिया। तो मैंने इनसे पूछा कि भैया पहले ये तो बताओ कि आप कौन सा वाला एल्किल हैलाइड चाह रहे हो, मतलब एलिफेटिक या एरोमेटिक। मैंने कहा पहले एलिफेटिक से बात करा दो मेरी। मैं कहा चलो भाई एलिफेटिक से आपकी बात करा देते। तो मैंने एलिफेटिक ले लिया। अब मैं सोडियम लिया है बच्चों, देखिएगा ध्यान से। अब मैं सोडियम लिया है, मैंने कहा एक मॉलिक्यूल और ले लो। मैं कहा चलो भाई एक और ले लेते हैं एलिफेटिक का, और यहाँ पे मैं डबल कर दिया, ठीक हो गया। अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आप क्या करो, ड्राई ईथर ले लो। सॉल्वेंट क्या ले लो, ड्राई ईथर, क्योंकि अभी मैंने कहा कि वाटर में डालते ही ये क्या कर देगा, ये तो हाईली इन्फ्लेमेबल है, तुरंत आग लग जाएगी। तो उसे कहा नहीं, इस बार ऐसा करते हैं कि आप वाटर मत लीजिए, ड्राई ईथर ले लो। ठीक है, ड्राई ईथर ले लेते हैं। और बच्चों ये जैसी यहाँ पे हमने सोडियम के साथ एल्किल हैलाइड की रिएक्शन कराई और ड्राई ईथर एज ए सॉल्वेंट यूज किया, तो ये बन जाता है, ये देखिए ये क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन बन जाता है। और ये हो गया 2NaX। तो इसका नाम क्या होगा, हमने पूछा भैया इसका नाम क्या रखें। तो इस पे जिन साइंटिस्ट ने काम किया था उनका नाम था बच्चों बूट्स रिएक्शन। ये हो गई बूट्स रिएक्शन, ध्यान रखिएगा। और इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इवन नंबर ऑफ कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड सुनाते हैं हम लोग। इवन नंबर ऑफ, जैसे 1 दिया तो 2, 2 दिया है तो 4, 3 दिया है तो 6, इसमें ये यूज करते हैं। समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट, अब हमने फिर बात की सोडियम से, सोडियम से हमने फिर बात की कि अब ये बता दो कि हमने ये दे दिया आपको एलिफेटिक वाला, ये भी एलिफेटिक था, ये भी एलिफेटिक है, ठीक है बच्चों, दोनों एलिफेटिक थे। अब मैं कहा कि अब हम क्या कर रहे हैं कि आपको एक तो दे दे रहे हैं एलिफेटिक, ठीक है, और सोडियम को बुला लिया। दूसरा हमने दे दिया, दूसरा हमने क्या दिया, एरोमेटिक। दूसरा हमने ले लिया बच्चों एरोमेटिक, मतलब एक लिया एलिफेटिक हैलाइड और एक लिया एरोमेटिक हैलाइड और सोडियम मेटल, और फिर सॉल्वेंट कौन सा लिया, ड्राई ईथर। देखना बच्चों, फिर ले लिया ड्राई ईथर। तो ये तो सेम चल रहा है, इसके मतलब ये क्या बन गया, ये देखिए PHR प्लस 2NaX, ठीक है, ये रिमूव हो गया 2NaX और ये बन गया। तो इस रिएक्शन का नाम क्या होगा, ये देखिए ये एरोमेटिक था, ये एलिफेटिक था। तो एलिफेटिक में तो बूट्स, तो ये आ गया बूट्स, ठीक है। और अगर ये दोनों एरोमेटिक लेते हो तो इसका नाम फिटिंग होता है, तो इसलिए इसका नाम रख दिया गया बूट्स फिटिंग रिएक्शन। तो ये ध्यान रखना है, ये तो बहुत अच्छा निकला भाई, तो ये तो पूरी बूट्स की फैमिली बना दी। अब नेक्स्ट, अब अभी सोडियम मेटल कह रहा, अभी एक कमाल और बाकी है मेरा। मैं पूछा क्या, कि सर अब ऐसा करो कि दोनों ही एरोमेटिक ले लो। मैं कहा चलो भाई एरोमेटिक दोनों ले लेते हैं। अब देखना बच्चों, दोनों ही हमने कैसे लिए, एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। अब दोनों हमने एरोमेटिक और सॉल्वेंट ड्राई ईथर, ड्राई ईथर। तो अब इसका नाम क्या हो गया, अब देखिए ये तो आ गया PH और 2NaX। तो ये दोनों एरोमेटिक थे, तो इसका नाम रखा गया फिटिंग। ये है बच्चों
फिटिंग रिएक्शन, इसका नाम आ गया फिटिंग। तो क्या आपको सोडियम मेटल की स्टोरी समझ में आई? इट मीन्स अगर दोनों, देखिएगा दोनों एलिफेटिक है तब नाम है बूट्स रिएक्शन और सब प्रोसेस सेम है। अगर एक एलिफेटिक है और एक एरोमेटिक है बच्चों तो इसका नाम हो गया बूट्स फिटिंग रिएक्शन। और अगर दोनों एरोमेटिक है तब इसका नाम हो गया फिटिंग रिएक्शन। तो ये आपको स्टोरी ध्यान रखनी है किसकी? सोडियम मेटल की। तो सोडियम मेटल से हमने 3 नेम रिएक्शन किए बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना। बच्चों अगर हम नेक्स्ट एल्किल हैलाइड के बारे में बात करें तब उस रिएक्शन से नाम है फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन बच्चों, जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने बेंजीन ले लिया, बेंजीन लिया, यहाँ पर मैंने ले लिया बच्चों, यहाँ पे RX ले लिया और यहाँ लिया हमने एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ भी कोई नहीं, यहाँ Cl कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ Br लेंगे तो यहाँ AlBr3 ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है कि देखिएगा यहाँ से मैकेनिज्म दूसरे टाइप की होती है। यहाँ सिंपल वे में क्या हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ एल्काइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप लिया है बच्चों? एल्काइल। एल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन कर दिया हमने। तो और ये हो गया HCl। तो इसका नाम क्या रखा गया? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है। और अगर यहाँ पर दूसरी रिएक्शन देखें फ्रीडल क्राफ्ट के ही नाम पे, वो कौन सी है? फ्रीडल क्राफ्ट एस्टाइलेशन या एसाइलेशन रिएक्शन। क्या नाम है बच्चों? फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। यहाँ पे जैसे हमने बेंजीन लिया बच्चों, ये बेंजीन आ गया, यहाँ पे RCOCl मतलब एसाइल ग्रुप आ गया और ये आ गया बच्चों एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ से देखिए HCl निकल गया और यहाँ आ गया C डबल बॉन्ड O और ये आ गया R प्लस HCl। तो देखिए फ्रीडल क्राफ्ट ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ पे क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में रीअरेंजमेंट की प्रोसेस होती है और इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए बच्चों, अब नेक्स्ट नेम रिएक्शन की ओर मूव करते हैं जो भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहला है मार्कोनिकॉफ रूल्स। मार्कोनिकॉफ रूल। क्या बच्चों, इसमें ध्यान रखना है कि इससे हम लोग सेकेंडरी एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन करते हैं। सेकेंडरी एल्किल हैलाइड की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ क्या होता है, सपोज करो मैंने RCH डबल बॉन्ड CH2 लिया, ठीक है, एल्कीन ले लिया और यहाँ पे रिएक्शन कराई HBr या कोई सा भी ले लीजिए HClHI और ये लिया मैंने सॉल्वेंट CCl4 ले लिया सॉल्वेंट। अब यहाँ पे क्या होता है, इस रूल में बच्चों ये कहा गया है कि निगेटिव पार्ट कहाँ अटैच कर दो? जहां पे लोएस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हो। ठीक है, और उसकी हमें जरूरत नहीं है। आप तो ऐसे देख सकते हैं, यहाँ से मान लीजिए प्लस आई लग रहा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहे हैं? फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो आप इसका मूवमेंट करा लीजिए, हो गया निगेटिव, ये आ गया पॉजिटिव। अब अपोजिट चार्ज को यहाँ जोड़ दीजिए, ये बन गया RCH BrCH3। ये देखिए ये क्या बन गया, ये क्या बना? सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड। ध्यान रखिएगा,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा आता है एंटी मार्कोनी कॉर्प्स रूल। ध्यान देना बच्चों, ये देखिए ये किस पे बेस्ड है, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन पे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस वाले को जो एंटी मार्कोनी कॉर्प रूल है बच्चों, इसे हम लोग पर ऑक्साइड इफेक्ट भी कहते हैं, पर ऑक्साइड और खरास इफेक्ट भी कहते हैं, इस नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ देखना बच्चों, यहाँ पे क्या होगा, RCH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr लेंगे, इसमें ओनली HBr का यूज करते हैं बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। और ये लेंगे यहाँ पे पर ऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि यहाँ एंटी लिखा हुआ है, अगर यहाँ इफेक्ट लगाओगे आप तो ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है, लेकिन ये तो एंटी है तो अपोजिट मूव करा दीजिएगा, ये निगेटिव बनेगा, ये पॉजिटिव बनेगा, ये निगेटिव है तो निगेटिव वाला कहाँ अटैचमेंट ले लेगा, यहाँ, तो ये क्या आ गया RCH2Br, समझ गए। तो इससे हम क्या बनाते हैं, 1 डिग्री, ध्यान रखिएगा, इससे हम बनाते हैं बच्चों 1 डिग्री एल्किल हैलाइड। और एक बात ध्यान रखिएगा कि एंटी मार्कोनी रूल में ओनली HBr ही यूज करते हैं, ओनली HBr, ये आपको ध्यान रखना है कि सिर्फ HBr को ही यहाँ पे यूज किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों। आगे स्टार्ट करते हैं। अब देखिए एल्किल हैलाइड, हमने अभी तक एल्किल हैलाइड देखे मार्कोनी रूल में, अभी हमने देखा 2nd डिग्री हमने एल्किल हैलाइड बनाया, और एंटी मार्कोनी रूल में 1 डिग्री बनाया। अब देखिए एल्किल हैलाइड और कहाँ आएगा, एल्किल हैलाइड से हमने और बात देखी, तो देखिएगा एल्किल हैलाइड से हमने बात की तो वो कह रहा है आप क्या मुझे अमीन बना सकते हैं, हमने कहा हाँ बना सकते हैं। तो आइए जरा देखते हैं, हमने कोशिश की बच्चों, यहाँ पे लिया RX एल्किल हैलाइड, फर्दर ले लिया, तो देखिएगा जब एल्किल हैलाइड ले लिया और इसने कहा कि 1 डिग्री बनाओ, तो मुझे सबसे इजी जो प्रोसेस लगी वो लगी कि मैंने अमोनिया को बुला लिया, ठीक है, इससे हमने रिएक्शन, तो ये क्या हुआ बच्चों, ये बन गया, यहाँ से HX निकल गया और ये बन गया RNH2, 1 डिग्री एमीन बन गया, ये बन गया देखिए। लेकिन ये तो बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये फर्दर रिएक्ट कर देगा इससे, और इससे रिएक्ट करके यहाँ पे ये फर्दर इस पे रिएक्ट कर देगा। तो यहाँ देखिए ये क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव ये निगेटिव और लॉन पेयर ये निगेटिव है, तो इसने यहाँ अटैक किया और इसे बाहर निकाला। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये फर्दर यहाँ रिएक्ट करेगा, ये देखिए, और यहाँ से HX फर्दर निकल गया। अब ये बन गया बच्चों 2nd डिग्री। अब ये फिर आइए आगे, इसका RX तो भी है, तो RX पे फिर रिएक्शन होगी, और ये अब बन जाएगा, ये आ गया HX, अब ये बन गया RNR, अब ये तो 3rd डिग्री बन गया, और इस पे फिर RX आ गया, तो ये फिर रिएक्शन करके क्या बना लिया, RNR, क्या गया प्लस, क्या यहाँ पे प्लस यहाँ लिख लीजिए, और ये आ गया X निगेटिव। तो इसने करा क्या बच्चों, क्योंकि ये RX जो था ये तो एक्सेस में था और ये लेस अमाउंट में था, और मैं कोशिश कर रहा था कि ये बन जाए 1 डिग्री बन जाए, लेकिन 1 डिग्री कहाँ बना, ये तो पूरा मिक्सचर ही बन गया, ये 4 डिग्री अमोनियम सॉल्ट बन गया बच्चों, अमोनियम सॉल्ट बन गया ये तो ये तो बना नहीं। तो आपने इसमें करा क्या, पहले ये देखिए, इस अमोनिया की हेल्प से आपने एल्किल हैलाइड के बॉन्ड को तोड़ते चले गए, तो इसे हम कहते हैं हाफ माइन है, हाफ माइन नहीं, ऑफ मान, अमोनोलिसिस ऑफ मान, ये बच्चों क्या नाम बताया,
हाफ मैन से याद रख सकते हो आप, हाफ मैन। तो हॉफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन है बच्चों, ये अमोनोलिसिस रिएक्शन है। तो आपने क्या किया इसमें, हमने क्या किया बच्चों, ध्यान दीजिएगा, इसमें करा क्या, जो एल्किल हैलाइड था उसके बॉन्ड को किसकी हेल्प से तोड़ा आपने, अमोनिया की, इसलिए इसका नाम रखा गया अमोनोलिसिस। और किसने इस काम को किया, हाफमैन। तो हाफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, आप ध्यान रखना। लेकिन अगर सपोज करो आप चाहते हो कि इसी से हम बनाए बॉन्डिंग, तो इसका अपोजिट काम कर देते हैं ना। क्या मतलब है इसका, आइए जरा समझ लेते हैं इसका मतलब। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बच्चों ये तो कम लो और NH3 ले लो एक्सेस, इसे ले लेते हैं एक्सेस, तो ये बन जाएगा RNH2, RNH2 1 डिग्री एमाइन है प्लस HX, तो बन गया 1 डिग्री एमाइन। ठीक है बच्चों, लेकिन इससे बढ़िया मेथड और एक और है, उससे बनाने की कोशिश करते हैं 1 डिग्री एमाइन। अब बच्चों मैं एक बहुत ही अच्छा मेथड आपको बताने जा रहा हूँ कि हम 1 डिग्री एमाइन की फॉर्मेशन कैसे करते हैं। तो आइए उसे समझते हैं। उसका नाम है बच्चों गब्बर सिंह। मतलब मतलब आप ये समझिए कि गब्बर सिंह मतलब एक तरह से नाम बता रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल नेम है उसका गैब्रिल, क्या है, गैब्रिल थैलेमाइड, थैलेमाइड, गैब्रिल थैलेमाइड सिंथेसिस। और ये फेमस इसी के लिए है बच्चों, इससे हम 1 डिग्री एमीन बनाते हैं, इसीलिए फेमस है। और ये बार बार पूछा जाता है। 1 डिग्री अमीन बनाने के लिए सबसे फेमस मेथड है कौन सा, गैब्रिल थैलेमाइड सिंथेसिस। ये आप ध्यान समझ में आया बच्चों, इसे हम कहाँ यूज करने वाले हैं, गैब्रिल थैलेमाइड सिंथेसिस को 1 डिग्री अमीन बनाने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले बच्चों हम लेंगे थैलीमाइड, ये देखिए ये आ गया थैलीमाइड। अब ये न्यूक्लियोफाइल है, अब इसे और अच्छा न्यूक्लियोफाइल बना देता हूँ। वो कैसे बनाऊंगा, मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ से बेस डाल देता हूँ। क्या देखिए ध्यान से, ये देखिए ये यहाँ लॉन पेयर है, तो यहाँ क्या लग रहा है, लॉन पेयर है ना, तो ये यहाँ पे ये देखिए प्लस एम, इधर ही प्लस एम। तो इट मीन्स ये कैसा है, एसिडिक हाइड्रोजन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, यहाँ से H निकाल देगा, तो H2O बाहर। और ये क्या बन गया, ये इसका सॉल्ट बन गया। देखिए अब ये और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन गया, देखना बच्चों, अब ये बहुत ही खतरनाक न्यूक्लियोफाइल बन गया। अब ये क्या करेगा, इस पे लाता हूं मैं एल्किल हैलाइड, देखिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये यहाँ से अटैक करेगा, इसे बाहर निकाल देगा, तो ये आ गया KX। ठीक है, अब यहाँ पे ये अटैचमेंट ले लेगा बच्चों, R का अटैचमेंट हो गया, ये हो गया NR। अब इसका बेसिक हाइड्रोलिसिस करा देते, मैं फर्दर यहाँ पे KOH से हाइड्रोलिसिस का, ये यहाँ से टूट जाएगा, ये क्या बनाएगा RNH2 प्लस सॉल्ट बना देगा COO और ये क्या बना, ये बना 1 डिग्री एमाइन। बच्चों इस मेथड से हम लोग 1 डिग्री एमाइन बनाने के लिए इसका यूज करते हैं, और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जरूर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इससे हम। अच्छा एक बात और ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे हम कभी भी एरोमेटिक एरोमेटिक मतलब एनिलीन नहीं बना पाते, मतलब ये पॉसिबल नहीं होगा कि यहाँ पे आप एरोमेटिक लेके और तोड़ दें। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बच्चों देखिए क्या लगेगा, यहाँ पे प्लस एम लगेगा, ये देखिए प्लस एम, और प्लस एम लगने से ये जो आपका CCl बॉन्ड है, ये एक्चुअल में दिख आपको सिंगल रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो प्लस एम से डबल बॉन्ड है, तो इसे आप तोड़ ही नहीं पाओगे। इसलिए इससे कभी भी हम लोग एरोमेटिक
एमीन नहीं बनाएंगे, एरोमेटिक एमीन नहीं बनता। इससे कौन सा बनेगा? एलिफेटिक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब बच्चों आप देखिएगा, हमने क्या किया अभी? 1 डिग्री अमीन बनाया। अब देखिए 1 डिग्री अमीन बना के देखिए हमने क्या किया, अभी हमने एल्किल हैलाइड से क्या बनाया? 1 डिग्री अमीन। और 1 डिग्री अमीन पे बच्चों, ये 1 डिग्री अमीन है, और इस पे अगर हमने क्लोरोफॉर्म डाल दिया, ठीक है, प्लस NaOH ले लिया, तो ये बन जाता है बच्चों RNC। समझ गए? ये बनेगा एल्किल आइसोसाइनाइड, और इसकी बहुत ही फाउल स्मेल होती है। कैसी? बहुत ही हॉरर स्मेल होती है बच्चों, बहुत ही हॉरर स्मेल होगी इसकी। तो ये क्या बन जाता है? ये बनेगा प्लस 3NaCl प्लस 3H2। तो ये ध्यान रखना है। तो इस रिएक्शन का नाम क्या है? इस रिएक्शन का नाम है बच्चों कार्बिल एमीन रिएक्शन। क्या नाम बताया? कार्बिल एमीन रिएक्शन। आप कैसे ध्यान रखोगे? मान लो आपने कोई कार खरीदी, और वो कार कैसी है? बहुत ही पुरानी। समझ रहे हैं? एक कार खरीद के लाए आप, कार खरीद के लाए, बाय की आपने, और वो कार निकली बहुत ही पुरानी, उसने खूब पॉल्यूशन क्रिएट किया, तो उसकी बहुत ही फाउल स्मेल आई। ये ध्यान रखना है। तो इसका नाम क्या रखा गया? कार्बिल अमीन रिएक्शन। कौन देता है? 1 डिग्री अमीन। और ये किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ 1 डिग्री अमीन। ये 1 डिग्री अमीन की टेस्टिंग में काम आता है बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है कार्बिल अमीन रिएक्शन। तो इससे क्या बनाया आपने? एल्किल आइसोसाइनाइड। क्या बना दिया? एल्किल आइसोसाइनाइड। देखते हैं, अभी हमने देखा एल्किल आइसोसाइनाइड के बारे में। अब मान लीजिए एल्किल साइनाइड हो, मान लीजिए नेक्स्ट हम लेते हैं स्टोरी ऑफ साइनो एल्केन की। किसकी स्टोरी देख रहे हैं अब हम? स्टोरी ऑफ साइनो एल्केन की। अब बच्चों बड़े ध्यान से सुनिएगा साइनो एल्केन की कहानी। साइनो एल्केन ने ये कहा, मुझे जैसे ये साइनो एल्केन मंडे को मिला। किस दिन मिला? मंडे को। और इसने क्या कहा, ये जब मुझे मंडे को मिला साइनो एल्केन, ये मुझे मंडे को मिला था, मंडे को मिला, ठीक है। और इसने मुझसे कहा कि मैं साइनो एल्केन हूँ, ठीक है। तो ये मुझे मंडे को मिला था, तो इसने कहा कि मैं साइनो एल्केन हूँ। मैं कहा बहुत अच्छी बात है भाई, आपसे मुलाकात हो गई। तो ये क्या कह रहा है, इसने मंडे को मुझसे ये कहा कि सर क्या आप ऐसा कर सकती हो कि आप मुझे AAA बना के दो। मैं चल रहा AAA, व्हाट डू यू मीन? वो कह रहा है कि मुझे AAA बना के दो। मेरे बात समझ में आई कि ये AAA बना के दो, ये क्या बनाए? समझ रहे हैं आप? इसे मंडे को ये बात बताई कि AAA बनाना है आपको सर। तो देखिए इस ए मीन्स है बच्चों 1 डिग्री अमीन बनाना है। अगर ठीक है भाई, ट्राई करते। ध्यान रखिएगा, साइनो से अब हम बात कर रहे हैं। तो साइनो मंडे को मिला था, तो इसे कहा भैया 1 डिग्री अमीन बनाइए। अगर ठीक, फिर अब क्या करूं? अब ये कह रहा है एल्डिहाइड ग्रुप CHO बना दो। क्या बना दो? एल्डिहाइड ग्रुप CHO लिया। मैं कहा क्या क्या करवा रहे हो, कितने काम कर रहे हो भाई। अब इसने इससे कहा कि मुझे तो एमाइड बना दो। हम कहा ठीक है भाई, एमाइड कोशिश करेंगे। मतलब ये कह रहा है एमाइड ग्रुप लिया उसका। मैं कहा ठीक, एमाइड ग्रुप ले आते हैं, ठीक, नो प्रॉब्लम, एमाइड ग्रुप ले आएंगे। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब एमाइड ग्रुप आ जाए ना सर, तो फिर आप मेरे भाई से मिला दो। मतलब AAA करने के बाद फिर मुझे 1 डिग्री अमीन में ही कन्वर्ट कर दो।
मतलब मेरे ब्रदर से मिलवा दो। मैंने कहा अच्छा ब्रदर से मिलवा दे, ठीक है ब्रदर से ही मिला देंगे। तो अब देखना बच्चों यहाँ क्या हुआ। अब देखिए जरा समझते हैं, ट्रिपल ए स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने लिया बच्चों आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। क्या साइनो यही होता है क्या? अगर ये एन सी हो जाता तब तो आइसो साइन हो जाता, तो ये सी एन है, ठीक है। तो ये हो गया साइनो। आप देखिएगा जरा, अब मुझे 1 डिग्री अमीन बनाने के लिए कहा है। आप अब सुनना बच्चों ध्यान से। अभी हमने सोडियम के साथ काम किया और जानते हैं आप सोडियम कितना खतरनाक है, ये पानी में तो आग लगा देता है। और अभी क्या किया था इसने, ड्राई ईथर के साथ तो बड़ा अच्छा काम किया इसने, ठीक है ना, ड्राई ईथर के साथ। अब मैंने इससे बात की कि सोडियम, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ रही है, तो मैंने कहा कि भाई ये 1 डिग्री अमीन बनाना है, क्या किया जाए। तो उसने कहा कि सर ऐसा करो फिर इथेनॉल से मिलवा दो, कि पहले तो आपने ड्राई ईथर से मिलवाया था, अब मुझे इथेनॉल से मिला दो, फिर देखो जो आप कहोगे मैं वो बना दूंगा। तो मैं कहा चलो आओ मिलवाते हैं। तो जब बच्चों हम सोडियम को इथेनॉल में लेंगे, ठीक है, किसमें लिया, सोडियम को इथेनॉल में, तो ये क्या होगा बच्चों, ये बन जाएगा RCH2NH2। क्योंकि ये देखो ETON है और नेसेंट हाइड्रोजन मिलेगी, वो इसे क्या कर देगी CH2NH2 में कन्वर्ट कर देगी। तो ये बना 1 डिग्री एमीन। और इसका नाम पता है, क्योंकि ये मंडे को मिला था, समझ में आया। तो इसका नाम है मेंडियस रिएक्शन, मेंडियस रिडक्शन, ठीक है, मेंडियस रिडक्शन। समझ में आया। ये ध्यान रखना है कि ये क्या हो गया, सोडियम इथेनॉल के साथ, जब सोडियम को इथेनॉल में ले लेंगे और तो इसका नाम हो गया मेंडियस रिएक्शन। अब क्या करना है हमें, CHO ग्रुप, ठीक है। अब इसमें कैसे करोगे बच्चों, तो आओ जरा इसे भी देखते हैं। अब देखो, अब देखना बच्चों, यहाँ पे ये तो हमने कर लिया, अब हमें CHO बनाना है। अब ध्यान रखिएगा, जब CHO बनाओगे आप, ये जो CHO बनाओगे इसे कैसे बनाना है, इस स्टेप के बाद नेक्स्ट स्टेप, ये मतलब स्टेप वाइज बनने, ये स्टेप वाइज हमें ट्रिपल ए बनाना है। कैसे, स्टेप वाइज। तो यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ पे मैं लूंगा SnCl2 और HCl। क्या लिया मैंने, SnCl2 और HCl, पहले ये लिया। इसके बाद मैंने इसकी हाइड्रोलिसिस कराई, ठीक है। तो ये बन जाएगा RCHO प्लस NH3, रिमूव हो जाएगा। और इस रिएक्शन का नाम है बच्चों स्टीफंस रिडक्शन, स्टीफंस रिडक्शन। क्या नाम हो गया, स्टीफन रिडक्शन। समझ में आया। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, SnCl2 HCl और हाइड्रोलिसिस, तो ये क्या बन गया, एल्डिहाइड ग्रुप। तो ये ध्यान रखना है आपको, इसका नाम है स्टीफन रिडक्शन। तो पहला ए जो हमने बनाया इसका मेंडियस, दूसरा जो हमने ये बनाया इसका नाम हो गया स्टीफन, ये तो मेंडियस, मेंडियस रिडक्शन, और ये हो गया स्टीफन, स्टीफन रिडक्शन। अब यहां से ये क्या बनाना है, एमाइड ग्रुप में। तो इससे मैंने बात की कि आप क्या चाहते हो, तो इससे कहा कि कुछ नहीं, मुझे पार्शियल हाइड्रोलिसिस करा दो। क्या करा दें, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। मतलब ये कह रहा है कि मुझे बस 1 ग्लास वाटर पिला दो, मतलब 1 ग्लास वाटर पिला दो। अगर 2 गिलास पिलाया तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, हमें चाहिए 1 ग्लास, मतलब एक H2O दे दें इसे। एक H2O दोगे बच्चों, तो यहाँ देखिएगा यह है पॉजिटिव, यह है निगेटिव, और यह है HOH, ये निगेटिव ये पॉजिटिव। तो ये OH यहाँ जुड़ेगा, ये H यहाँ, मतलब यहाँ आ गया RCHOH डबल बॉन्ड CH2। समझ में आया। अब देखना बच्चों, यहाँ ये लगा प्लस M,
तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ और ये यहाँ, ये टॉटोमराइज होके क्या बन जाएगा, ये बन गया आर सी डबल बॉन्ड ओ सी ओ एच, ये है बच्चों एन एच एन एन एस टू। देखिए ये CO और ये वाला एच हट के यहाँ लग गया, तो CONS2 क्या एमाइड ग्रुप बन गया। तो ये मैंने क्या बना लिया, एमाइड ग्रुप, समझ में आ गया। लेकिन ये ब्रदर कह रहा है, ब्रदर, ब्रदर मीन्स हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मेथड के थ्रू ये 1 डिग्री एमाइन बन जाता है एमाइड। तो इसका नाम क्या हो गया, हॉफमान डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड। तो बच्चों मैं यहाँ पे इसकी रिएक्शन करा देता हूँ, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आएगा RCONH2 प्लस Br2 प्लस 4QH। ये क्या बनने वाला है, ये देखिएगा RNH2, ये क्या बन गया 1 डिग्री एमीन प्लस 2 KBr प्लस K2CO3 प्लस 2H2। और इसका नाम क्या है बच्चों, इस रिएक्शन का नाम है हॉफमान ब्रोमाइड, हॉफमान ब्रोमाइड डिग्रेडेशन मेथड या हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन मेथड, ये भी कहते हैं बच्चों। तो इसका नाम लिख दिया जाए, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ हॉफमान ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ डिग्रेडेशन क्यों आया, क्योंकि एक कार्बन कम हुआ है बच्चों, देख लीजिए ये CO गायब हो गया, मतलब एक कार्बन रिमूव हो गया, एक कार्बन कम हुआ, इसलिए इसे क्या नाम रखा गया, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कहानी किसकी थी, किसकी स्टोरी थी, देखिए किसकी स्टोरी थी। अब बच्चों देखिए, अब हमने 1 डिग्री अमीन भी बना लिया, साइनो से भी बात कर ली। अब मान लीजिए कि हमारे पास एरोमेटिक अमीन दिया है, क्या दिया बच्चों, एरोमेटिक अमीन ये दिया, और हम चाहते हैं कि NH2 ग्रुप को हटा दें। तो इसे कैसे हटाएंगे, इसे हटाने के लिए बच्चों, क्योंकि ये आप जानते हो ना कि एनिलीन जो है सुपर एक्टिवेटिंग ग्रुप है, सबसे ज्यादा सुपर एक्टिवेटिंग है। समझ लो बहुत नाराज होगा अगर इससे आपने ज्यादा छेड़छाड़ की, तो ये तो फिर बहुत गुस्से में आ जाएगा। तो इसके गुस्से को कम करने के लिए, सुनिएगा, गुस्से को कम करने के लिए टेम्परेचर कम कर लेते हैं और यहाँ रिएक्शन कराते हैं बच्चों, NaNO2 प्लस 2HCl, टेम्परेचर कर लेते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। खतरनाक आदमी से आप क्या करने जा रहे हैं, पंगा लेने जा रहे हैं, ये सुपर एक्टिवेटिंग है। अब देखिएगा बच्चों, अब यहाँ क्या होगा, NH2 को हम हमेशा इसी से हटा सकते हैं। अब ये क्या होगा, यहाँ पर अब ये हट के बच जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। समझिए बच्चों क्या बन गया, इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये बन गया BDC, मतलब बहुत बदमाश सा बन गया अभी, बहुत ही खतरनाक हो गया अभी। और इस रिएक्शन को कहते हैं बच्चों डायोएजोटाइजेशन रिएक्शन, डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। एनिलीन को हटाने के लिए हम हमेशा किसका यूज करेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड Na2 और HCl का यूज करते हैं और टेम्परेचर रखते हैं लो, क्योंकि ये सुपर एक्टिवेटिंग है जो, ठीक है। और इस प्रोसेस को कहते हैं डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन, ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। अब क्योंकि आपने इसे गुस्से में ला दिया, समझ रहे हैं, तो ये तो भैया एंग्री बॉय बन गया,
एंग्री बॉय, समझ लीजिए एंग्री बॉय बन गया। अब क्या करोगे, ये तो बहुत गुस्से में आ गया कि अच्छा खासा मैं इस फॉर्मेट में था, सुपर एक्टिवेटिंग था, और आपने मुझे परेशान करके अब क्या बना दिया, एंग्री बॉय बना दिया। अब देखना क्या करने वाला है। अब सुनना बच्चों ध्यान से। अब ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, ये इसके सामने क्या आ गया, ये जा रहा था मस्त, ओके। अब इसके सामने आ गया सैंड, क्या आ गया, सैंड, हाँ सैंड आ गया। तो जब सैंड आया, सैंड ने क्या कहा, सैंड ने अपना स्टेटमेंट दिया। अब देखिए ये जब आ गया तो यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ इससे दो लोग टकरा गए, एक आए सैंड भैया और एक आए गटर भैया, हैं गटर भैया, हाँ दो लोग आए, एक तो आए सैंड भैया और एक आए गटर भैया। सुनिएगा बड़े ध्यान से। अब ये सैंड भैया ने कहा साइनो से, साइनो इनके दोस्त रहे होंगे, सैंड भैया ने साइनो से बात की कि साइनो सुनो, कल कल हम बाजार चलेंगे। ये कहा गटर भैया और गुस्से में, ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं कल हम बाजार क्यों चलेंगे। लो दोनों में लड़ाई हो गई। एक कह रहा है, ये सैंड भैया को साइनो भैया मिले, उन्होंने कहा भैया, तो उन्होंने बात की, अभी इन्होंने सुन लिया, ये कह रहे हैं कि हम क्यों चलेंगे। अभी ये देखो साइनो, तो यहाँ पे सी एन ग्रुप आ सकता है, सी यू सी एन और के सी एन लोगे तो हम यहाँ सी एन ग्रुप डाल देंगे, सी एन ग्रुप आ जाएगा। अब बाजार बी आर ग्रुप इंट्रोड्यूस कर देंगे, यहाँ तो हमने सी एन किया, जो यहाँ बी आर और चलेंगे सी एल की। अब ये क्या कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कल हम बाजार क्यों, तो ये तो सी यू हो गया, बाजार बी आर हो गया और ये सी एल हो गया, समझ रहे। अब देखिए ये रिएक्शन तो बहुत आसान होगी। तो ये जो तीन ग्रुप के बारे में बात होगी, ये जो तीन ग्रुप आएंगे बच्चों, इसे कहते हैं हम लोग सैंड मेयर रिएक्शन। क्या कहते हैं, सैंड मेयर, इसका नाम है सैंड मेयर रिएक्शन। और इसमें हम कितने ग्रुप लाएंगे, कितने ग्रुप लाएंगे, तीन। यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे, आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले सैंड मेयर दिखाता हूँ बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले अगर Cu2 Cl2 और HCl लोगे, ठीक है, तो ये बन जाएगा बच्चों क्लोरोबेंजीन और N2 निकल गया। अगर यहाँ पे लाए Cu2 Br2 और HBr, तो ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन और यहाँ से N2 निकल गया। और अगर यहाँ पे लाए, सुनिएगा ध्यान से, CuCN और KCN, तो ये बन गया आपका साइनोबेंजीन, प्लस N2 निकल गया, प्लस KX निकल जाएगा, ठीक है। तो मेन तो ये, तो इसका मतलब सैंड मेयर रिएक्शन हुई क्या, सैंड मेयर ये हुई, क्लोरोबेंजीन बनाना, ब्रोमोबेंजीन, साइनोबेंजीन, तो ये क्या हो गई, सैंड मेयर, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना है आपको कि ये सैंड मेयर। तो गटरमैन क्या है, गटरमैन में CuHCl ले लेंगे, मतलब देखिएगा, अब देखना बच्चों, ये आ गया हमारा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये यहाँ पे CuHCl और यहाँ ले लिया आपने CuHBr। तो ये कौन सी रिएक्शन, गटरमैन रिएक्शन। तो ये आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा Cl, यहाँ आ जाएगा Br
ये हो गया CuCl प्लस N2 निकल गया और यहाँ आ गया CuCl प्लस N2 निकल, ये देखिए, ठीक है बच्चों। और हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें इल्ड ज्यादा अच्छी नहीं आई बच्चों, गटरमैन वाले में। ये इसका नाम क्या है, ये है गटरमैन रिएक्शन। तो इसमें ये पाया गया कि इसकी जो इल्ड थी, किससे, सैंडमेयर से, सैंडमेयर की इल्ड अच्छी आई और इसकी इल्ड कम थी। तो ये क्या हो गया, गटरमैन और सैंडमेयर। देखिए आप ध्यान से, ये क्या करेगा बच्चों, ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है, देखिएगा ध्यान से, ये यहाँ पर एन ट्रिपल बॉन्ड एन Cl नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये यहाँ पे रिएक्शन कर लेगा। यहां से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इसके पाई पोजीशन से यहां अटैक करेंगे और इसे बाहर निकाल देंगे। समझ गए, मतलब यहां से ये अटैक यहां करेंगे और इसे बाहर निकाल देंगे। और स्लाइटली कैसा रखना है हमें, एसिडिक मीडियम। तो ये क्या बन जाएगा, ये जरा देखिए, ये बन जाता है बच्चों, यहाँ पे रिएक्ट करके एन डबल बॉन्ड एन, तो ये बन गया NH2 प्लस HCl। समझ रहे, और ये क्या किया इसने, कपलिंग। इस रिएक्शन को कहते हैं बच्चों हम लोग कपलिंग रिएक्शन। और ये मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसका नाम मैंने एंग्री बॉय क्यों दिया, क्योंकि इसने गुस्से में यहाँ पे और तेज रिएक्शन कर दी। तो इसका नाम क्या हो गया, पैरा एमिनो एजो बेंजीन, पैरा एमिनो एजो बेंजीन। और इसका कलर होता है बच्चों येलो। समझ पाए क्या, अब ये देखिए एंग्री बॉय में, एंग्री बॉय, ये ध्यान रखना है, ये कलर कैसा है, येलो। समझ में आया, इसलिए इसका नाम क्या रखा मैंने, एंग्री बॉय। तो ये आपको देगा येलो कलर। चलिए बच्चों आइए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर बच्चों सपोज कीजिए, मान लीजिए मैंने पहले तो हमने कौन सा देखा, एलिफेटिक वाले, मतलब हमने देखा कि एल्किल हैलाइड लिया था जो कि एलिफेटिक था। मान लो मैं एरोमेटिक हैलाइड ले लूं, ठीक है, मैंने यहाँ पे एरोमेटिक हैलाइड ले लिया, ये लिया, ये एरोमेटिक हैलाइड है। अब मैंने इससे कहा कि आप ऐसा करो, Cl को हटाने के लिए मैं NOH लिया है, ठीक है, किसे लिया है, NOH। तो ये कह रहा है भाई ये क्या कर रहे हो, ये तो रिएक्शन ही नहीं होगी। मैंने पूछा भाई ऐसा क्यों, क्यों नहीं होगी रिएक्शन, रिएक्शन तो हो जाना चाहिए। तो उसने कहा यहाँ नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है बच्चों, प्लस है। वो कह रहा है कि देखो यहाँ आपको दिख सिंगल रहा है लेकिन एक्चुअल में डबल लू, क्यों, प्लस एम की वजह से यहाँ डबल हो जाएगा। देखिए प्लस एम की वजह से बच्चों डबल हो जाएगा, और इसे तोड़ना तो फिर मुमकिन ही नहीं होगा, ये तो नामुमकिन हो जाएगा। ये देखिए जैसे ही प्लस एम लगा, ये देखना बच्चों क्या बन गया, ये प्लस एम लगते ही ये क्या बन गया, जरा देख लीजिए, ये देखिए Cl प्लस, देख रहे हैं, इट मीन्स सिंगल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू डबल बॉन्ड। इट मीन्स इस बॉन्ड को तोड़ना दैट इज वेरी टफ टास्क, मतलब इजीली नहीं टूटेगा। तो क्या किया जाए कि ये टूट जाए, तो जरा देखिएगा कि इसके लिए हम क्या करें कि ये जल्दी टूट जाए। तो इसके लिए बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा कि ये जो Cl है ये तब हट सकता है जब मैं टेम्परेचर तो कर दूं 350 डिग्री सेल्सियस। देखना कितना खतरनाक गेम है। और 300 ATM क्या कर लगा दूं, प्रेशर, समझ लो बच्चों। और अब लाया मैं NaOH, और समझ लीजिए कितनी खतरनाक मतलब रिएक्शन होगी। टेम्परेचर इतना और प्रेशर इतना, थोड़ी सी भी केयरलेसनेस हुई तो ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये फिर मान जाता है, ये कहता है चलो भी
अगर आप इतना मेरे ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो मैं बदल जाता हूँ, कोई बात नहीं। आप कह रहे हो तो मैं चेंज हो जाता हूँ। फिनॉल। अब इसे और गुस्सा आ गया कि अच्छा खासा ये था, ये क्या बना दिया फिनॉल। ये भी क्या बन गया, एंग्री बॉय बन गया ये भी। ध्यान रखिएगा क्यों कह रहा हूं मैं एंग्री बॉय, अभी आगे देखेंगे। ये आ गया बच्चों फिनॉल। ठीक है। अब इस फिनॉल को मैंने कहा भैया शांत हो जाओ, कोई बात नहीं, नाराज मत हो। तो हमने सोचा इसे क्या किया जाए, इसे बेहोश कर, है ना। तो बेहोश कैसे करेंगे, पुराने जमाने में बच्चों हम लोग क्लोरोफॉर्म का यूज करते थे। तो हमने क्या किया कि ये मान नहीं रहा, शरारत ज्यादा कर रहा है, तो इसे हम फेंट करते हैं। तो उसके लिए क्या करें हम लोग, देखना बच्चों, ये बहुत ही कैसा हो गया, जब हमने इस प्रोसेस थ्रू किया तो ये तो बहुत नाराज हो गया। तो नाराज हो गया तो इसका हमने नाम रखा एंग्री बॉय। और ये एंग्री बॉय सुन नहीं रहा हमारी, तो मैंने क्या किया, इसे हमने क्या किया, बेहोश कर दिया। कैसे, इस फिनॉल पे हमने सबसे पहले CH Cl3 लिया और NOH। तो ये बन जाएगा बच्चों OH और CHO। अब ध्यान दीजिएगा ये बेसिक मीडियम है बच्चों, तो यहाँ रहेगा ONA। ठीक है, ONA सॉल्ट की फॉर्म में। तो यहाँ सेकंड स्टेप में क्या करें, एसडी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करा दो, एसडिफाई करा दो। तो ये देखिए ये बन जाता है सैलिसिल एल्डिहाइड। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये देखिए ये बना है ऑर्थो प्रोडक्ट। ऑर्थो तो माइनर बनते हैं, यहाँ मेजर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जा रही है इसकी वजह से। तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए ये यहाँ पे सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाता है। और इसका नाम पता है क्या है, इसका नाम है बच्चों रीमर टीमन रिएक्शन। देखिए, और अभी एक रिएक्शन और करी थी आपने CH Cl3NOH के साथ, कौन सी, कार्बिल अमीन रिएक्शन के। हमने पुरानी कार ली, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रही थी क्योंकि बहुत ज्यादा फाउल स्मेल आता है, तो वहां यूज किया एक यहाँ। तो जब फिनॉल के साथ यूज करेंगे तब ना हो जाए रीमन टीमन रिएक्शन, ये ध्यान रखिएगा। और जब आप एनिलीन के साथ करेंगे तो नाम हो जाएगा क्या, कार्बिल अमीन रिएक्शन। ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। समझ में आया। देखना बच्चों, इसे इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं आप कि ये फिनॉल है, इसे हमने एंग्री बॉय किया है। तो आप कह सकते हैं रीति इसे बेहोश करो, रीति इसे बेहोश करो। इसका मीनिंग क्या है, रीति इसे बेहोश करो मतलब क्लोरोफॉर्म यूज करना है, इससे बेहोश होगा। अब देखिए दूसरा, अब हम अगर छोटू को लिया है, हम छोटू किसे कह रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, अगर हम छोटू को लिया है तो इसका नाम बदल जाएगा। मतलब फिनॉल की रिएक्शन हम किससे कराते हैं, छोटू भैया से। देखिए ये फिनॉल मान नहीं रहा। अब हमने क्या किया, सबसे पहले तो NaOH डाल दिया। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये कैसा है, हमें मालूम है कि जो सुपर एक्टिवेटिंग ग्रुप है वो तो एनिलीन होता है। अब ये कह रहा है भैया मुझे भी सुपर बनना है, तो मैंने क्या किया, बेस ले लिया, यहाँ से H2O निकल गया और ये निगेटिव बन गया। तो ये बहुत सारा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, रिंग को भेजेगा। तो इसे मैंने सुपर से भी ऊपर पहुंचा दिया, मतलब एनिलीन से भी भैया ये ज्यादा हो गया, तो सुपर से भी ऊपर, तो उसके लिए बेस डाल लिया। अब सेकेंड स्टेप में CO2 और एसिडिफाई कर देंगे, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, नहीं तो यहाँ तो ये सॉल्ट बना रहेगा ना, तो ये कर दिया। तो ये बन जाता है बच्चों, देखना, ये OH और ये बन जाए COH। तो अभी ऑर्थो ही बना, ऑर्थो मेजर, क्यों, क्योंकि यहाँ भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। समझ गए। तो इसका नाम होगा सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड ये। और इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम है कोल्बे, कोल्बे रिएक्शन। तो ध्यान रखिएगा, कोल्बे का ध्यान रखना, कौन, छोटू भैया से मिलवा देना। देख लो इसमें वो तो है ही छोटू भैया,
और ओ से फिनॉल भी आएगा और छोटू भैया भी आ गए, CO2 से रिएक्शन, तो इसका नाम हो गया कोल्बे रिएक्शन, है ना। तो ज्यादा मत बोलबे, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कोल्बे, कोल्बे छोटू भैया से रिएक्शन कराना है। कोल्बे मीन्स छोटू भैया, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखो, अब ध्यान देना बच्चों, मैं कह रहा हूँ ये जो आपने एंग्री बॉय बनाया है इसे कहते हैं डाउन प्रोसेस, डाउन नहीं नहीं डॉ, इसे कहते हैं डाउ प्रोसेस, ध्यान रखिएगा ये इसका नाम है। और इतना टेम्परेचर और प्रेशर देके आपने इसे एंग्री कर रखा है, तो ये भी खतरनाक है। ये क्या करता है बच्चों, जो अभी हमने BDC बनाया था, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो ये भी रिएक्ट कर जाता है। ये देखिए, ठीक है, ये आ गया फिनॉल, ये जो एंग्री वाला है ये बड़ा खतरनाक है, तो ये भी गुस्से में आके यहाँ अटैक कर देता है। ये देखिए यहाँ प्लस M से इलेक्ट्रॉन आएंगे पैरा पे, ये अटैक कर देगा, ये इधर आ गया। तो ये ध्यान दीजिएगा कि उसमें भी मैंने ट्रिपल का डबल बनाया, यहाँ भी डबल बनेगा। और यहाँ मीडियम रखते हैं स्लाइटली बेसिक बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, ये यहाँ से बन जाता है, देखिएगा ये आ गया N डबल बॉन्ड N और OH, और ये निकल गया HCl। इसे क्या कहेंगे, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, इसका नाम है बच्चों पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी क्या है, कपलिंग रिएक्शन। तो कपलिंग रिएक्शन कौन दिखा रहे हैं, एक एनिलीन और एक फिनॉल, ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और अब इसका कलर कैसा होगा, कलर भी बताते हैं। मैंने क्या नाम रखा है बच्चों इसका, एंग्री बॉय। अब इसे ध्यान रखिएगा, ये दिखाएगा बच्चों आपको ऑरेंज कलर, कैसा दिखाएगा, ऑरेंज कलर, इसीलिए इसका नाम मैंने क्या रखा, एंग्री बॉय। और वहां क्या दिखाया था, वहां बना था पैरा एमिनो एजोबेंजीन, और वाई मीन्स येलो कलर, वहां येलो कलर, मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ये जरूर क्वेश्चन आएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये कपलिंग रिएक्शन है। देखो बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमने हुन्स रूल पढ़ा है, हुन्स रूल, और डबल डेकर, बस भी हो सकती है और ट्रेन भी हो सकती है। अब क्या करें, इसे कैंसिल करो, इसे कैंसिल करो, इसे कैंसिल, तो ये देखना बच्चों, इससे मैं बनाता हूँ हुन्स डीकर, डीकर रिएक्शन, हुन्स डीकर रिएक्शन, ये बनाते हैं। इससे क्या बनाते हैं, हुन्स डीकर बनाते हैं, DIECKER, ठीक है। ये बिल्कुल कैसी रिएक्शन है, जस्ट लाइक डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, उसमें हम क्या लेते थे बच्चों, RCOONA या RCOO के ले सकते हो। यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ हमें लेना है RCOOAg, यहाँ लेना है ब्रोमीन, और यहाँ सॉल्वेंट लेना है CCl4, तो ये बन जाता है बच्चों RBr प्लस AgBr, और ये रिएक्शन हो गई, और ये छोटू भैया बाहर, छोटू भैया बाहर चले गए, समझ में आया क्या। तो ये ध्यान रखना है, ये कैसे डीकार्बोक्सिलेशन जैसे रिएक्शन होती है उसी टाइप से है। यहाँ सिल्वर का सॉल्ट ही लिया, वहाँ सोडियम का सॉल्ट, अब Br2 और CCl4 की वजह से हीट करते ही ये बन जाएगा, समझ में आया।
अब दूसरा देखना बच्चों, दूसरा है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। तो ये तो आसान है बच्चों, ये तो आसान है, इससे पता ही चल रहा है कि ईथर बनाना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम RX लेते हैं और RON लेते हैं, ठीक है। ये SN2 के थ्रू रिएक्शन हो जाती है। तो ये हो गया, देखिए पॉजिटिव, ये निगेटिव यहाँ पे, ये पॉजिटिव, तो ये यहाँ पे अटैक करेगा, इसे बाहर निकाल देगा। तो ये ROR प्लस NaH। एक बात ध्यान रखिएगा बच्चों, इसकी लिमिटेशन ये है कि ये हमेशा कैसा होना चाहिए, ओनली 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लेना है आपको, हमेशा ध्यान रखिएगा, ओनली 1 डिग्री एल्किल हैलाइड लेना है, तभी ईथर की फॉर्मेशन हो जाएगी। क्योंकि ये SN2 है और 1 डिग्री एल्किल हैलाइड होगा तो SN2 रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है। तो ये है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। समझ में आ गया, ये ध्यान रखना। चलो बच्चों, अब हम अगले नेम रिएक्शन की ओर चलते हैं। तो बच्चों हुआ क्या, जब मैं एक दिन जा रहा था तो मुझे एल्केन मिल गया, और एल्केन आप जानती हैं, एल्केन के बारे में तो आप बहुत ही अच्छी तरह जानते हैं कि एल्केन अपने आप को क्या कहना पसंद करता है, क्या कहना पसंद करता है, सुपर किंग। इसे तो अच्छा लगता है कि सुपर किंग कहा जाए मुझे। अब ये सुपर किंग बनने के लिए कह रहा है मुझसे, इससे मुझसे बात की कि क्या आप मुझे सुपर किंग बना दोगे। तो कोशिश करते हैं कि आओ भाई सुपर किंग बना दे। तो मैंने इससे ये पूछा कि ये बताओ बनना किससे चाहते हो, मतलब किसे लाऊं कि आप सुपर किंग बन जाओगे। तो ये कह रहा है एल्डिहाइड और कीटोन लाके और फिर बना के दिखाओ। मतलब मुझे एल्डिहाइड और कीटोन से, सुनना बच्चों, किससे बनाना है, एल्डिहाइड और कीटोन से मुझे क्या बनाना है, ये बनाना है एल्केन, ठीक है। तो इसे बनाने के मेरे पास 2 मेथड है बच्चों। पहला पहला है जिंक, एसिडिक जिंकसन। क्या कह रहे हैं, मैंने कहा एसिडिक जिंक का सन, एसिडिक जिंक का सन। सर आप कहीं क्लीमेंसन की बात तो नहीं कर रहे? हाँ हाँ हाँ, वही वही वही, क्लीमेंसन, क्लीमेंसन रिडक्शन बच्चों। तो उसमें होता क्या है, जब हम एल्डिहाइड लेते हैं, सुनिएगा, जब हम एल्डिहाइड लेते हैं और इस पर ZnHgHCl यूज करते हैं, समझिए बच्चों, एसिडिक जिंक का सन, तो इसका नाम है क्लीमेंसन। तो ये होता क्या है, यहाँ से तो H2O निकाल देता है, ये कौन सा, ये H2O की फॉर्म में बाहर, और ये बन जाता है बच्चों एल्केन बन गया। तो इसका, इस रिएक्शन का नाम क्या है, इस रिएक्शन का नाम है क्लीमेंसन, क्लीमेंसन रिडक्शन। ये ध्यान रखना है, क्या नाम है, क्लीमेंसन रिडक्शन। तो ये इसमें होगा क्या, एसिडिक जिंक का सन, इस तरह ध्यान रखिएगा। तो उसे हम कहते हैं क्लीमेंसन रिडक्शन। तो बना दिया, सुपर किंग बन गया, खुश है भी। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो रिएक्शन आपने कराई है बच्चों, ये कैसे मीडियम में है, क्लीमेंसन हमेशा एसिडिक मीडियम में होता है, ये ध्यान रखिएगा। मीडियम कैसा है, एसिडिक। अब ये क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है सुपर किंग कि नहीं, मैं एसिडिक मीडियम से तो नहीं बनना चाह रहा, मुझे बेसिक मीडियम से बनाओ, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, मैंने पता किया, तो किशन के पास एक भेड़िया था, मुझे ये पता चला, किसके पास, किशन के पास एक भेड़िया था जो अमोनिया की गंध से परेशान था और वो भाग जा रहा था बार बार। अब आपको किशन का भेड़िया अमोनिया की गंध से क्यों भाग गया, मतलब अमोनिया की गंध से भाग गया, हाँ, तो इसका मतलब हमें अमोनिया नहीं लेनी है, तो अमोनिया का डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं। तो ये देखना बच्चों, यहाँ हमने क्या किया, ये एल्डिहाइड कीटोन लिया, ठीक है, इस पे हमने लिया हाइड्रोजन, क्योंकि
ये क्या है? किशन का भेड़िया है। किशन का भेड़िया, हाँ, बुल किस्नर रिडक्शन के बारे में बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो अमोनिया से भाग जा रहा है, तो हमने क्या किया? हाइड्रोजन लिया। हाइड्रोजन लिया बच्चों, ये हो गया अमोनिया का डेरिवेटिव। तो यहां से तो H2O निकल गया ये, तो ये बन गया देखिए NH2। ठीक है, अब यहाँ पर हमने लिया बेसिक मीडियम। यहाँ देखो, ये लॉन पेयर सिंगल डबल प्लस एम लग रहा है, तो एसडी का हाइड्रोजन है, उसे खींचना है। तो यहाँ लिया बच्चों हमने QH, और लिया हमने एथिलीन ग्लाइकोल एज ए सॉल्वेंट, एथिलीन ग्लाइकोल ले लिया। तो ये यहाँ से N2 निकल जाएगा, यहाँ से N2 निकल गया, और ये फाइनली क्या बन जाएगा? ये देखिए, तो ये कौन सा मीडियम था? ये होता है बेसिक मीडियम में। ये जो रिएक्शन हुई, ये हुई बेसिक मीडियम में। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना है बच्चों कि जो क्लीमेंसन रिडक्शन होता है वो तो एसिडिक मीडियम, ये होता है बेसिक मीडियम। इसका नाम क्या है? इसका नाम है वुल्फ किस्नर रिडक्शन। ये ध्यान रखना बच्चों, क्या नाम? वुल्फ किस्नर रिडक्शन। जो मैं कह रहा किशन का भेड़िया जो अमोनिया से भाग गया, तो समझ जाइए अमोनिया ना लेके अमोनिया का डेरिवेटिव लेना है। मीडियम कैसा? बेसिक। तो ये भी क्या बन जाता है? एल्केन, है ना। और ये N2 गैस निकल जाती है यहाँ से N2 निकल जाती है, और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हैं? यहाँ से ये ऐसे, तो ये H यहाँ जुड़ जाता है, ये डबल बॉन्ड हो, तो N2 की फॉर्म में बाहर हो जाता है बच्चों। तो इसके मैकेनिज्म को अगर समझना होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो मैं इसका डिटेल वीडियो आपको बना के दे दूंगा। समझ में आया बच्चों? बच्चों आइए नेक्स्ट नेम रिएक्शन को देखते हैं। तो अब देखते हैं स्टोरी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्या देखने जा रहे हैं? स्टोरी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। और यहाँ हम देखेंगे बच्चों अल्फा हाइड्रोजन में सबसे पहले देखेंगे, अगर आपने RCH2COH लिया, सुनेगा ध्यान से, तो ये तो मेन ग्रुप है, तो अल्फा तो यही है ना, यही होता है अल्फा हाइड्रोजन। अब यहाँ पर जब हम X2 और रेड फास्फोरस लेते हैं बच्चों, तो यहाँ से HX निकल जाता है अल्फा पोजीशन से, और यहाँ बन जाता है RCHX COH। और इसका नाम है, इस रिएक्शन का नाम क्या है? HBZ। HBZ इसे कहते हैं हेल बोलहार्ड जिनलिस्की रिएक्शन। ध्यान रखना है बच्चों, ये इसका नाम है हेल बोलहार्ड जिनलिस्की रिएक्शन। तो पहले तो ये कहानी समझ में आई। अब देखिए, अब अगर मान लीजिए यहाँ भी अल्फा हाइड्रोजन था, और कोई मैंने एल्डिहाइड और कीटोन ले लिया, कौन सा? कोई सा भी एल्डिहाइड एंड कीटोन लिया आपने, और उसमें क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? जैसे सपोज करो मैंने CH3CHO लिया, और यहाँ पर हमने डाइल्यूट NaOH ले लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखिए ये अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जब NaOH डालोगे, तो यहाँ से देखना बच्चों, यहाँ से इस अल्फा पोजीशन से H2O निकलेगा, ये बनेगा CH2CHO नेगेटिव, और ये अपने जैसे मॉलिक्यूल पे ही क्या करेगा? अटैक कर देगा। देखिएगा, ये यहाँ से अटैक करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा। अब देखिए क्या बना, अब CH3, ये CH ये वाला, और ये O निगेटिव, CH O निगेटिव, और ये इससे जुड़ गया CH2CHO। अब ये क्या करेगा? जो H2O निकला वो H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, H2O से एक H एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ आ गया OH निगेटिव। तो ये बन गया बच्चों
CH3 CHOH CH2 CHO, और इसे क्या कहते हैं, एल्डोल प्रोडक्ट। ये देखो ऑल और ये एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड और इसे कहते हैं ऑल, और इन दोनों को जोड़ दोगे आप तो इससे बन जाता है एल्डोल। समझ में आया? तो ये क्या हो गया, एल्डोल। ये एल्डोल प्रोडक्ट है बच्चों। अगर आपने इसे हीट किया तो ये यहाँ से H2O की फॉर्म में ये बाहर आ जाता है H2, और ये बना लेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये बन गया बच्चों अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड बन गया। समझ में आया? तो इसे कहते हैं बच्चों एल्डोल रिएक्शन। समझ गए? इसका नाम क्या हो गया, एल्डोल रिएक्शन। और ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, आपने ये छोटा मॉलिक्यूल निकाला H2O, तो इसे कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये एल्डोल प्रोडक्ट, ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये पूछा जाता है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन का होना कंपलसरी है। ये अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी ये रिएक्शन प्रोसीड कराएंगे। और ये भी, तो ये है एल्डोल कंडेंसेशन, ये आएगा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आएगा। NOH की जगह पे आप BaOH फुल ट्वाइस का भी यूज कर सकते हैं, ये ध्यान रखिए बच्चों। अब नेक्स्ट देखते हैं, है ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब जैसे SCH जो है, इसमें देखिए अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। क्यों नहीं है अल्फा हाइड्रोजन? क्योंकि अल्फा कार्बन नहीं है, तो नो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ क्या करें, यहाँ पे अगर मैंने 50% KOH या NOH लिया या कंसंट्रेट KOH लिया, तो यहाँ ध्यान देना बच्चों, यहाँ क्या होगा, ये बन जाता है HCOO। ओके, मतलब एक का हो जाएगा ऑक्सीडेशन और एक का हो जाता है रिडक्शन। तो यहाँ हो गया रिडक्शन, यहाँ हो गया ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन को क्या नाम देते हैं, कैनिजारो रिएक्शन। इसका नाम है बच्चों कैनिजारो रिएक्शन। और ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर एक ही कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है और उसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं डिसप्रोपेशन रिएक्शन। दिस इज मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट बच्चों, ये बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें क्रॉस कैनिजारो भी होता है बच्चों। जैसे मान लीजिए मैंने HCOOH दिया और यहाँ दिया PH C डबल बॉन्ड O H, और यहाँ लिया हमने 50% KOH। अभी बताइए सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, ये या ये? यहाँ तो -M लग रहा है, तो लेस रिएक्टिव, ये मोर रिएक्टिव। तो यहाँ से OH निगेटिव क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा, इसे तोड़ देगा। तो जो मोर रिएक्टिव है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो ये बनेगा HCOO के, इसका हुआ ऑक्सीडेशन और इसका होगा रिडक्शन। ये देखिए, समझ गए? तो इसका हो गया रिडक्शन और इसका हुआ ऑक्सीडेशन। तो इसका नाम है बच्चों, इस रिएक्शन को कहते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी कंडीशन क्या है कि इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और उसमें एल्डोल में वहां अल्फा हाइड्रोजन कंपलसरी है, HBZ में अल्फा हाइड्रोजन कंपलसरी है। समझ गए क्या? हाँ, क्रॉस एल्डोल भी होता है, अगर आपको करना चाहे तो वो भी कर सकिए। अगर क्रॉस एल्डोल देखना चाहते हैं आप, क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, तो इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O H और ये है PHCO CH3, ये यहाँ पे है डाइल्यूट NaOH। अब देखना यहाँ क्या होगा, बताइए, ये तो लेस रिएक्टिव है, देख लीजिए
दोनों तरफ क्या है, इधर से प्लस है इधर से माइनस है, और ये मोर रिएक्टिव है। तो जो लेस रिएक्टिव है यहाँ से क्या करेंगे, न्यूक्लियोफाइल बनाएंगे, यहाँ से H2O निकलेगा और ये बनेगा PHCO नेगेटिव, ये यहाँ अटैक करेगा बच्चों, ऐसे तोड़ देगा। समझ गए, हमेशा क्रॉस प्रोडक्ट ही मेजर बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों, इधर से स्टार्ट कर लीजिए, ये हो गया CH3, यहाँ पे CHO नेगेटिव, ये जुड़ के CH2CO PH। अब यहाँ पे जो H2O निकला उसका H, ये यहाँ पे निकलेगा, तो ये बन गया CH3CHOH, और ये बन गया बच्चों CH2C डबल बॉन्ड हो PH। ये क्या बना, ये तो एल्डोल प्रोडक्ट है। अब यहाँ से हीट करेंगे तो H2O निकल जाएगा, इसका मेजर प्रोडक्ट क्या बना, CH3CH डबल बॉन्ड CH ये एल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, ये एल्डोल प्रोडक्ट है, ये ध्यान रखिएगा, और इसे हम कहते हैं क्रॉस। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट नेम रिएक्शन को। अब देखो बच्चों हुआ क्या, अब मेरी अचानक मुलाकात किससे हो गई, बेंजल्डिहाइड से। किससे हो गई, बेंजल्डिहाइड, एरोमेटिक बेंजल्डिहाइड से हो गई मुलाकात। वो कह रहा है मैं बेंजल्डिहाइड हूँ और मुझे आप कैसे कैसे बना सकते हो। मैंने कहा अच्छा चलो भाई कोशिश करते हैं कैसे कैसे बना सकते हैं। तो मुझे ध्यान है, मैं एक दिन बच्चों जा रहा था, स्कूल को जा रहा था, तो मैंने देखा कि हमारे स्कूल गेट पे कोच खड़े थे, कोच, ठीक है, कोच खड़े थे। और मैंने देखा कोच जो है, कोच ने रोज एंड ईट, ठीक है, कोच ने क्या कर रखा था, रोज और ईट मिक्स करके चॉकलेट बनाई थी। कोच ने रोज एंड ईट को मिक्स करके क्या बना दी, चॉकलेट बना दी, चॉकलेट बना दी, ठीक है, चॉकलेट बना ली, ठीक है, चॉकलेट बना ली। अब देखना बच्चों बड़े ध्यान से, कोच मीन्स ये जो कोच है, इस कोच को लाइए, इसका नाम है गटर मैन कोच, गटरमैन कोच। और देखिएगा कोच में ही क्या छिपा है, CHO, ये ध्यान रखिएगा, CHO। और यहाँ देखिए ये भी CHO, समझ में आया। अब ये देखना रोज, रोज मीन्स रोजन मुंड नाम है इसका, मुंड, मुंडन नहीं हुआ, रोजन मुंड इसका नाम है, रोजन मुंड रिडक्शन। और ये देखिए ये ईंट जो है इसका नाम है इटार्ड, यह है इटार्ड रिएक्शन। समझ गए, तो हम कैसे बना सकते हैं, एक तो इटार्ड रिएक्शन के द्वारा, एक रोजन मुंड रिडक्शन के द्वारा, और एक गटरमैन कोच के द्वारा। समझ गए, अब देखना क्या होगा बच्चों। तो सबसे पहले गटरमैन कोच में आओ, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे हम लेंगे बेंजीन, ठीक है, किस लिए आए, बेंजीन। बताओ इस बेंजीन का नाम क्या रखा था हमने, कुछ नाम रखा था, किंग, ये किंग को लिया है। यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl, और यहाँ ले लिया बच्चों हमने एनहाइड्रस AlCl3, क्योंकि ये देखो HCOCl बनेगा तो AlCl4 निगेटिव में खींच के CHO बना देगा, तो ये बन गया आपका CHO, ठीक है, बेंजल्डिहाइड बन गया, ये निकल गया। तो ये किससे बनाया हमने, गटरमैन कोच रिएक्शन। ध्यान रखना बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के, ये आ गया। अब दूसरा रोजन मुंड, इसमें क्या होगा बच्चों, यहाँ पे होता है बेंजोइल क्लोराइड, यहाँ पे हम लोग लेते हैं H2 और पैलेडियम,
और यहाँ लेते हैं BaSO4, यहाँ पे COCl, ठीक है, बेंजोइल क्लोराइड, क्लोरोबेंजीन ना लगे, बेंजोइल क्लोराइड। तो ये बन जाता है बच्चों, CHO में कन्वर्ट हो जाता है प्लस HCl, देखो ये बन गया। अब आता है इटार्ड रिएक्शन। अब इटार्ड को देखते हैं, क्या जाओ भाई इटार्ड, यहाँ लेते हैं बच्चों हम लोग टोलुइन, टोलुइन को लेते हैं और यहाँ रिएक्शन कराते हैं। सबसे पहले हम डालते हैं CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड और लेते हैं कार्बन डाइसल्फाइड, बच्चों क्रोमिल क्लोराइड लिया और डाइसल्फाइड और करा देते हैं हम लोग हाइड्रोलिसिस। तो इससे ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है बेंजल्डिहाइड। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गई आपकी, ये किससे बनाया हमने बच्चों, आया समझ में। तो ये कौन सी रिएक्शन है, ये इटार्ड रिएक्शन है। इसमें क्रोमिल क्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड लिया, फिर हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ये रोजनवुड बेंजोइल क्लोराइड पे होता है और ये बेंजीन पे होता है। तो इस तरह से हमने ये रिएक्शंस, जितने भी नेम रिएक्शंस है, इसे हमने वन शॉट में कंप्लीट कर लिया। बच्चों आप हमेशा ध्यान रखिए, अगर आप लाइफ में प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो हमेशा अपने माता पिता, गुरु और अपने बड़ों का सम्मान कीजिए, आप सदैव आगे बढ़ते रहेंगे।